और पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ख़िते पीर पंचाल के दौरे के दूसरे दिन आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने ज़िला इंतजामी के अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की, जहाँ मुतासरा इलाकों में सड़कों, बिजली, पानी की फराहमी और दीगर बुनियादी सहूलियात की बहाली समेत इमदादी सरगर्मियों की पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर आला ने अवामी वफूद, मुंतखब नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और इंतजामिया को हिदायत दी कि तमाम मुतासरा ख़ानदानों तक बरवक़्त इमदाद पहुँचाई जाए और बहाली के काम तेज़ किए जाए। राहुल, अभी तक 3 चीज़ों के तरफ एक फेज्ड मैनर में जो है तवज्जो दी जा रही थी। सबसे पहले तो रेस्क्यू का 19 तारीख को जो हालात बने, हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस ज़िले में 4 कीमती जानें गईं, उसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन अगर इंतज़ामिया की तरफ से वो तमाम इक़दामात नहीं उठाए गए होते जो रातों रात डीसी साहब और एसएसपी साहब ने उठाए थे ऑनरेबल एमएलए साहिबान के साथ, शायद ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता। फिर हम रिकवरी पे आए कि जो लोग लापता हैं उनको हम ढूंढ के निकालें। अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, टेम्पररी रेस्टोरेशन, उसके बाद परमानेंट। बिजली के सप्लाई को लगभग 100% रिस्टोर किया गया है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कई सारे हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के वाटर के सप्लाई स्कीमें जो हैं वो बैठी हुई हैं। ऑनरेबल एमएलए हजरात के तरफ से कुछ सजेशंस आई हैं, कुछ मशवरे आए हैं हैंड पंप्स और टैंकर्स को लेके। हम उन पर न सिर्फ गौर करेंगे, उन पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के मकानात जो हैं उनको नुकसान हुआ है, उनको सही तरीके का मुआवजा मिले। जिनकी ज़मीनें गायब हो गई हैं उनको अल्टरनेट प्लॉट दिए जाएं ताकि वो अपने मकान बना सकें। जिनके खेतों को नुकसान हुआ है, जिनकी फसल तबाह हुई है, उनको कम से कम अगले 6 महीने साल तक जो है मुफ्त राशन का किस तरह हम इंतज़ाम कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। उसके अलावा ऑनरेबल एमएलए साहब, खासकर इफ्तिखार साहब ने राजौरी शहर के मुतल्लिक 2-3 बड़ी बातों, बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की। एक तो अमृत फ़ेज़ 2 राजौरी के लिए, बेला बस स्टैंड के ऑल्टरनेट कोई जगह जहां बस स्टैंड बन सके, और यहाँ पावर के हवाले से और वाटर के हवाले से जो जो बातें इन्होंने की हैं उनको हम जरूर। सर, बेला में रिटेनिंग वॉल बहुत जरूरी है सर। रिटेनिंग वॉल नहीं होगी तो वहाँ पे वो दोनों मुजफ्फर साहब ने और इफ्तिखार साहब ने, दोनों ने वहाँ एक तो मौके पे इसके बारे में बात की, और फिर अभी मीटिंग के दौरान ये दोनों चीज़ें जो हैं डीसी साहब ने नोट की हैं। मैंने डीसी साहब से कहा हुआ है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ फौरी तौर वहाँ पे इसका इंतज़ाम किया जाए ताकि जितना नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। वो है वो अब कल पुंछ में भी ये बात आई। आज मैंने इस मीटिंग में भी ऑनरेबल एमएलएज को अश्योर किया है कि जो हम मुआवजा एसडीआरएफ में स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए देते हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसको शायद 7-8 साल हो गए हैं बढ़ाया हुआ है। तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन एसडीआरएफ का जो रिलीफ का क्वांटम है वो नहीं बढ़ा। इसको हम बढ़ा दें। तीनों ऑनरेबल एमएलएज जो यहाँ पे मौजूद थे, मुजफ्फर साहब, इफ्तिखार साहब और हमारे जावेद साहब, तीनों ने यहाँ ऑल्टरनेट मिनी सेक्रेटेरिएट की बात की, और डीसी साहब ने मुझे मौके पे वहाँ लेके दिखाया भी। ये अब कोई हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये अब हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जो दफ्तर था डीसी साहब का वो अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। वो अगर हम वो लकड़ी के खंभे जो हैं हटा दें तो मुझे नहीं लगता है वो बिल्डिंग जो है वो बच पाएगी। तो मैंने अब डीसी साहब से कहा हुआ है कि इसका एक प्रोजेक्ट वो तैयार करें। फ़िलहाल लगता है कि इसमें कोई 50-60 करोड़ जो हैं वो हमें खर्च करने होंगे। अगले 2-3 साल में मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा नया
मिनी सेक्रेटेरिएट जो है हम यहाँ रजौरी में जो है